Hello everyone. Hello Ale. So today we are going to learn about how to talk about your family in German. आज हम लोग सीखेंगे कि जर्मन में आपके फैमिली के बारे में कैसे बोलना होता है। आप लोग आपका इंट्रोडक्शन एक सिंपल सा सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हो। You guys can start your introduction of your family just with some simple phrases which I have written here. So for example, आप लोग बोल सकते हो कि ich habe eine Familie. I have a family. Or you can say meine Familie ist klein or groß. अगर आपका फैमिली छोटा है तो आप बोलोगे meine Familie ist klein. And if you guys have a big family, then you will say meine Familie ist groß. So छोटा फैमिली के लिए klein वर्ड klein यानी कि small एंड बड़ा फैमिली के लिए ग्रोस ग्रोस यानी कि बिग. So klein means small and gross means big. So you are going to use either one of the phrases to describe your family. So these are some vocabularies which you need to learn before talking about your family. ये कुछ वर्ड्स है जर्मन में जो आपको सीखना पड़ेगा फैमिली के बारे में बोलने के लिए. जर्मन में हर एक वर्ड्स के आर्टिकल्स होते हैं जो देयर दी दास दी करके रिप्रेजेंट किया जाता है. इन जर्मन ऑल द वर्ड्स हैव आर्टिकल्स which are represented by their die das die. So for talking about family we are going to need only their and die. Their for masculine, die for feminine और plural. So family से रिलेटेड वर्ड्स के लिए हम लोग या तो सिर्फ मास्कुलिन देयर को यूज करेंगे या फिर फेमिनिन दी या प्लूरल में भी दी ही यूज होता है. जो है फादर को जर्मन में बोला जाता है देयर फादर. मदर को दी मुटर. ब्रदर देयर ब्रूडर. सिस्टर दी श्वेस्टर. सन देयर जॉन. डॉटर दी टॉक्टर. parents, die Eltern, family, die Familie, siblings, die Geschwister. So ये पहले आप लोगों को लर्न करना होगा to talk about your family. So these are the vocabularies which you are going to learn before talking about your family. Talking about your own family. So यहाँ पर मैंने कुछ phrases लिखे हैं जो आप यूज कर सकते हो आपके फैमिली के बारे में बोलने के लिए. सो हियर आई हैव रिटन सम ऑफ द फ्रेजेस व्हिच यू कैन यूज टू टॉक अबाउट योर ओन फैमिली. मास्कुलिन जो हमने पहले वो वर्ड सीखे थे. सो जहां पर मास्कुलिन था उस वाले जगह पर आप माइन यूज कर सकते हो. एंड जहां पर फेमिनिन या प्लूरल था उस वाले जगह पर आप माइने यूज कर सकते हो. So the words which we have learned previously, so if you are going to use those words in your sentences, so the words which took masculine article, you can use mine for them, and which took feminine and plural article the, there you can use mine when you are going to talk from your own perspective. So, for example, mein Vater heißt Raj. सो माई फादर्स नेम इज राज. सो ये वाले फ्रेज को यूज करके आप अपने फादर का नाम बोल सकते हो. सिमिलरली फॉर मदर यू कैन यूज माई नेम मुटर हाइस्ट अनीता. सो ऐसे फ्रेजेस यूज करके आपके भाई या बहन के बारे में भी बोल सकते हो. देन माई ब्रूडर इज स्टूडेंट या फिर माइने श्वेस्टर इज शिवलरिन. सो मास्कुलिन के लिए स्टूडेंट, फेमिनिन में शिवलरिन. सो ब्रूडर के लिए स्टूडेंट यूज कर सकते हो एंड श्वेस्टर के लिए शिवलरिन बोल सकते हो इफ योर ब्रदर और सिस्टर आर स्टिल स्टडिंग. देन आपके कितने भाई बहन हैं वो आप
बोल सकते हो ये वाले फ्रेज को यूज करके. So to talk about how many siblings you have, you are going to use this phrase in German. Ich habe, then the number of siblings you have, or maybe one brother or sister. Okay. So जर्मन में आप आपके भाई बहन के बारे में बोलने के लिए आप ये ich habe, then जितने भी आपके भाई बहन हैं उसको उतने ही नंबर को बोल के फिर आप आपके भाई या बहन ऐसे बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ही भाई है तो ich habe einen Bruder. एंड अगर आपका दो भाई है तो ich habe zwei Brüder. तो ऐसे करके अगर टू सिस्टर्स है या फिर थ्री सिस्टर्स है तो दो सिस्टर होंगे तो ich habe zwei Schwestern. दो से ज्यादा तीन या चार होंगे तो ich habe drei Schwestern तीन के लिए, या चार होंगे तो ich habe vier Schwestern. सो ऐसे करके ich habe देन जितने भी आपके भाई बहन हैं वो, देन ब्रूडर या श्वेस्टर. एंड अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तो आप ich habe keine Geschwister ये वाली फ्रेज यूज कर सकते हो. देन आपके पेरेंट्स के बारे में अगर बोलना होगा तो ये वाले कुछ फ्रेजेस है जो मैंने लिखे हैं वो आप यूज करके बोल सकते हो आपके पेरेंट्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल माइन फाटर arbeitet im Büro. तो जहां भी काम करते हैं ब्यूरो यूनिट यानी कि ऑफिस. अगर आपके फादर कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप बोल सकते हो माइन फाटर arbeitet im Krankenhaus. सो दिस ऐसे करके जहां पर वो काम करते हैं वो arbeitet यूज करके आप आपके फादर जहां पर काम करते हैं उस जगह को बोल सकते हो. सिमिलरली अगर बोलना है कि माई मदर इज अ टीचर तो माइने मुटर इज लेयररिन. अगर आपके माँ कोई डॉक्टर है तो आप माइने मुटर इज एर्स्टिन. तो ऐसे आपके माँ या बाबा के बारे में बोलने के लिए यू कैन यूज इस्त और अर्बाइटेड करके. अर्बाइटेड करके बोलोगे तो जहां पर काम करते हैं वो बोलना होगा, एंड इस्त करके बोलोगे तो उनका जो प्रोफेशन है वो बोलना होगा. एंड आपके पेरेंट्स जहां पर रहते हैं उसको बोलने के लिए माइने एल्टन लेबन इन. मैंने कोलकाता लिखा है, आपकी पेरेंट्स जो भी सिटी में रहते हैं वो आप यहाँ पर बोल सकते हो. सो टू टॉक अबाउट द प्लेस वेर योर फादर और मदर वर्क, you can use mein Vater और meine Mutter arbeitet जो जहां पर भी काम करते हैं im Büro oder im Krankenhaus. Krankenhaus means hospital. So जहां भी काम करते हैं so वो वाले that phrase you can use to talk about the place where your father or mother work. And to talk about the profession of your father and mother you can use ist. Meine Mutter for mother or mein Vater for father. Ist then the profession which they have. And to talk about where they live, you can use the phrase meine Eltern leben in the place where they live. Then here are some phrases which I've written to describe your family. You can read them. For example, das ist meine Family. This is my family. Mein Vater heißt Raj. My father's name is Raj. Meine Mutter heißt Anita. My mother's name is Anita. Ich habe einen Bruder. I have one brother. Heißt Aman. His name is Aman. Meine Familie lebt in Kolkata. So my family lives in Kolkata. So this is how you can represent your family. Now here I have written some questions for you guys for which you can answer them in comment section. So यहाँ पर मैंने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के द्वारा दे सकते हो. First question, wie viele Geschwister hast du? How many siblings do you have? And hast du eine Schwester oder einen Bruder?
Do you have one sister or one brother? So for these two questions, you can answer in comment. Thank you everyone for watching the videos. Like and subscribe for more, and please give the answers in comments.